भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। उनके लीडरों के बयान नहीं मिल रहे, कुछ फ्री नहीं देंगे। जम्मू वालों को लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी सिर्फ मूर्ख बनाने के लिए लगी हुई है। जम्मू कश्मीर का इतना हक भी नहीं कि जम्मू कश्मीर में बिजली फ्री मिल जाए। पानी हमारा, डैम हमारे, बिजली हमारी, और फिर पैसे दे। और एक बंदा रोटी को तरस रहा है, जिसको कभी एक रोटी नहीं मिली, उसको 25 MLA मिल गए, लाव लश्कर मिल गया, सरकारी क्वार्टर मिल गए, पावर मिल गई, वो पागल हो गया। और बीजेपी के 25 MLA पागल हो गए। एक नंबर की लुटेरी पार्टी है ये। ललकार रैली में तो उन्होंने खुद कहा था ना कि हम पक्के करेंगे। मैं कहने गया था, यहाँ आप बोलने गए थे कि इनको बोलो पक्का करेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा था बाकी सारे चोर हैं, हम ही साफ हैं। लेकिन सबसे बड़े चोर लुटेरे ये निकले। मुफ्त की चीज़ थी महाराजा की छुट्टी, वो नहीं दे पाए तो लोगों को क्या यकीन है इनके ऊपर। इतनी अमीर रियासत थी, इन्होंने हमें गिरवी बना दिया है बीजेपी वालों ने। हम गुलाम नहीं हुए हैं आज तक, डोगरा गुलाम नहीं हुआ है, लेकिन ये बीजेपी हमको गुलाम करने वाली है। आज की डेट में लोग दुखी हैं, इनसे दुखी हैं, दुखी हैं, दुखी हैं। जय मां डोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सतवीर सिंह मनास जी। सतवीर जी, रफ्तार जम्मू में आपका हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इन दिनों हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी ने दस्तक दे दी है। दिल्ली में उनकी सरकार है और पिछले दिनों पंजाब में भी उनकी सरकार बन चुकी है। और जम्मू कश्मीर में जो उनके कार्यकर्ता हैं उनमें एक उत्साह देखने को मिल रहा है। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कुछ परेशान सी दिख रही है आम आदमी पार्टी से। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो जम्मू कश्मीर के प्रमुख हैं रविंदर रैना जी, वो कह रहे हैं कि 50 का आंकड़ा हम पार करेंगे, जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएंगे और हमारा जब CM बन जाएगा 1000 रुपया जो गरीब महिला है उसको दिया जाएगा। गरीब परिवार की बिजली पानी फ्री कर दी जाएगी और गरीब परिवार के बच्चे और बच्चियों को स्टाइपेंड दिया जाएगा। और एक नई बात उन्होंने जोड़ी है कि जैसे ही मुख्यमंत्री हमारा शपथ लेगा, जो बकाया बिल हैं बिजली के माफ़ कर दिए जाएंगे। इसे आप कैसे देखते हैं? ये नोटंकी है, एक नंबर की नोटंकी है। मैंने बार बार कहा है रविंदर रैना जी को फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहिए। वो कॉमेडी बहुत अच्छी करते हैं, उनके मुकाबले की कोई कॉमेडी कर नहीं सकता। और वो पिछले 8 साल से कॉमेडी कर रहे हैं। तो अगर उनको इतना ही भरोसा है, उनकी सरकार ने आना है, तो ये स्मार्ट मीटर क्यों लगा रहे हैं? उतार दो। जब आपने कहा फ्री करनी है बिजली, तो पीछे वाले लोगों की बिजली क्यों काट रहे हो? फिर बिजली उनकी वापस लगा दो। फिर ये सारा ड्रामा करने की ज़रूरत क्या है? आपके पास सरकार है, आपकी सत्ता है, सीधे बोलिए कोई बिल नहीं लेगा, जितने हैं बिल माफ़ हो जाएंगे। एक तरफ तो वो कहते हैं कि बिल माफ़ होंगे, दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के नेता कहते हैं बिल तो देने होंगे। कहने का मतलब है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इतनी परेशान हो चुकी है मेरे ख्याल से केजरीवाल जी की जीत से, कि 4 राज्य खुद जीते, एक राज्य ऐसा हार गए जिससे पूरे देश में हड़कंप मच गया। अब भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है, उनके लीडरों के बयान नहीं मिल रहे, तो ये क्या फ्री देंगे आपको? कुछ फ्री नहीं देंगे। जम्मू वालों को लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जम्मू वालों से कहना चाहता हूँ कि आप समझ गए हैं, समझदार हैं, और कहते हैं ना खंड मीठे लोग डोगरे। अब हमको मीठा बनने की ज़रूरत नहीं है, अब हमको कड़वा बन के अपना हक लेने की ज़रूरत है। और हर कोई इस वक्त समझ चुका है बीजेपी सिर्फ मूर्ख बनाने के लिए लगी हुई है। हर बार क्यों कहते हैं जब हम बनेंगे, जब हम बनेंगे? बिना बने तुम कुछ नहीं दे सकते। मतलब तुमको MLA बनाया ये कोई जनता ने ठेका लेके रखा है? बीजेपी को वालों को चीफ मिनिस्टर बनाया, जनता ने ठेका लेके रखा है। आपको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे इसका मतलब आप नहीं दोगे। मैं आपसे कहता हूँ, हम जैसे जो लोग, अगर हमें मौका मिलता है, हम चीफ मिनिस्टर बने या ना बने, हमारी सरकार बने या ना बने, लेकिन आपके हकों की लड़ाई के लिए, बिलों की लड़ाई के लिए हम ऐसे धरने देंगे, इनका जो है, इनकी जो कहते हैं ना गला भी पकड़ सकते हैं जनता के लिए। ये बार बार क्यों नहीं कहते इस बात को कि इनको इतना भरोसा है 50 सीटें आने, इनको पता कल सरकार बनी, फ्री को दुआ सब कुछ। सतवीर जी, जैसे हम देख रहे हैं कि भारत सरकार द्वारा गवर्नमेंट सेक्टर्स के हाथ पीले कर उन्हें प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटी, 35 से हटी, जम्मू के लोगों ने उसका स्वागत किया। लेकिन इन दिनों हम देख रहे हैं कि बिजली विभाग द्वारा बर्बरता जो लोगों पर जाहिर की जा रही है। कोरोना के चलते लोगों की बिल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, लोग बिल नहीं दे पाए, अब उनके धड़ाधड़ जो है कनेक्शन काटे जा रहे हैं। और कुछ नहीं, मेरे ख्याल से रविंदर रैना जी और बीजेपी को कोई पहले तो बौखलाहट हो चुकी है, दूसरा ये प्रमोशन खुद ही कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की। मुझे लगता है कि सिर खंभे पे मुझे भी चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी आ जाए। क्योंकि खुद तो पता हम घटिया एक किस्म के किया कुछ नहीं, ना महाराजा की छुट्टी दी, लोगों के बिल इनसे माफ़ नहीं हो रहे। माफ़ क्यों नहीं कर सकते? ये क्यों माफ़ नहीं कर सकते, ये वजह बताई जाए। जम्मू में कितने डैम है जम्मू कश्मीर में? 19। और 19 में से पूरी बिजली नॉर्थ ईस्ट में मेरे ख्याल से मैक्सिमम हिंदुस्तान में बिजली सप्लाई कौन करता है? जम्मू कश्मीर।
और जम्मू कश्मीर का इतना हक भी नहीं कि जम्मू कश्मीर में बिजली फ्री मिल जाए। हमें बात सुनिए, हमें फ्री नहीं मिलेगी, हम पे कोई एहसान नहीं करना है। पानी हमारा, डैम हमारे, बिजली हमारी, और फिर पैसे दे। और दिल्ली में तो कोई डैम भी नहीं है। महाराजा हरि सिंह जी ने हिंदुस्तान के साथ विलय किया था, उन्होंने काफ़ी सारे पॉइंट्स रखे थे, उसमें एक पॉइंट ये भी रखा था कि जो मेरे जम्मू कश्मीर की जनता है उससे कभी भी आपने पानी का बिल नहीं लेना है। धारा 370 टूटने से पहले मेंटेनेंस चार्जेस लिखा जाता था जो स्लिप कटती थी, अब क्या लिखा जाता है उसका मालूम नहीं। उसे कैसे देखते हैं? कहने का मतलब ये है बुक्खड़, और इन्होंने कुछ देखा नहीं था। इनको मिल गई सरकार, 70 साल के बाद सरकार मिली, और एक बंदा रोटी को तरस रहा है जिसको कभी एक रोटी नहीं मिली, उसको 25 MLA मिल गए, लाव लश्कर मिल गया, सरकारी क्वार्टर मिल गए, पावर मिल गई, वो पागल हो गया। और बीजेपी के 25 MLA पागल हो गए। आज ये पानी का बिल भी लेंगे। मुझे तो लगता है जम्मू वाले लोगों से, माताओं से, बहनों से हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ कि कृपया करके आप नारी शक्ति हो, आप अपने घर में सबको समझाइए। जो आपकी रसोई महंगी हो चुकी है, हर एक चीज़ महंगी हो चुकी है, इस बीजेपी को वोट नहीं देना है, क्योंकि हर घर में माँ की बात सुनने वाली उसकी पूरी फैमिली होती है, एक औरत की बात सुनने वाली पूरी फैमिली होती है। इसलिए मैं अपनी माँ बहनों से, सभी से यही कहना चाहता हूँ कि कृपया करके आप इनको वोट ना करें, क्योंकि इनको वोट करने का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि एक नंबर की लुटेरी पार्टी है ये, और आपका कुछ नहीं छोड़ेंगी। ठीक है, एक नंबर की लुटेरी पार्टी है, सतवीर जी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी। सतवीर जी, हमने देखा है कि साल में 4 मौसम होते हैं, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में एक मौसम अलग से चल रहा है, प्रोटेस्ट मौसम। युवा सड़कों पर हैं, पुलिस के द्वारा उन्हें मारा जाता है, लेकिन उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। बायोमेट्रिक होने के बावजूद भी डेली वेजेस को पक्का नहीं किया जा रहा। देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो बीजेपी के लीडर हैं ना, इन्होंने कुछ नहीं किया। आप ये कह रहे हो, मैं आज भी किसी प्रेस क्लब में मिल के आया हूँ, इन्होंने कितने 11 दिन की पे डाली है। इनको शर्म नहीं आती? जो इनके SC हैं, XC हैं, उनको शर्म नहीं आती? कश्मीर में आज भी पैसा जा रहा है, कश्मीर में महीने की पे मिली, तो इसने कहाँ से डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म की जम्मू वालों के साथ? जम्मू वाले बेवकूफ़ हैं, दिहाड़ी जम्मू वाले लगाए। मैं तो चाहता हूँ 30,000 रुपये पे होनी चाहिए। और मैं कह रहा हूँ इनको आज की डेट में हमारा इतना डर हो गया है, ये खलबली पड़ी हुई है। अभी ये जल्द से जल्द इनको पक्का करने के चक्कर में है, लेकिन ये करेंगे क्या? उनको 10-12 हज़ार रुपया देंगे। मैं कहता हूँ 30,000 रुपया हर बंदे की पे होनी चाहिए, जिसने अपने साल के 20-25 साल अपनी उम्र के निकाल दिए हैं। और आज ये बीजेपी ड्रामे कर रही है। ललकार रैली में तो उन्होंने खुद कहा था ना कि हम पक्के करेंगे। मैं कहने गया था, यहाँ आप बोलने गए थे कि इनको बोलो पक्का करेंगे, इन्होंने खुद कहा था। अब खुद कहा तो खुद भुगतेगी, क्योंकि इन्होंने कहा था बाकी सारे चोर हैं, हम ही साफ हैं, लेकिन सबसे बड़े चोर लुटेरे ये निकले, और आज भी तड़पा रहे हैं। जम्मू की जनता को बेवकूफ़ बनना नहीं है। हमने 25 सीटें दी ना, महाराजा साहब डोगरा थे ना, डोगरों के साथ क्या मुफ्त की चीज़ थी महाराजा की छुट्टी, वो नहीं दे पाए, तो लोगों को क्या यकीन है इनके ऊपर? आज की डेट में लोग दुखी हैं, इनसे दुखी हैं। मैं कहना चाहता हूँ माता और बहनों से, फिर से कहना चाहता हूँ माता और बहनों से कि कृपया करके अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, सबको समझाइए, बीजेपी को वोट नहीं देना, किसी अच्छे नेता को वोट दे दीजिए, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देना है। ठीक है सतवीर जी, पैंथर्स पार्टी में आप रहे, बिखरते आखिरकार बिखर ही गई पैंथर्स पार्टी, कैसे देखते हैं? मैं इसको ऐसे देखता हूँ, 40 साल पहले प्रोफेसर भीम सिंह ने एक मुहिम चलाई थी, डोगरों की एक आवाज़ थी, लेकिन उस आवाज़ में कुछ बाहरी लोग ऐसे लोग घुसे जिन्होंने कसम खा ली कि पैंथर पार्टी को ख़त्म करना है, और ऐसा गंदा माहौल तैयार हो गया। आपको पता होगा बलवंत सिंह मनकोटिया जी हमने 1.5 साल पहले छोड़ दी। जब किसी का ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं रहता है, जब बदतमीज़ी शुरू हो जाती है, जब अपने वर्कर्स को कीड़े मकोड़े की तरह देखे जाने लगे, और जो बाहर से जुड़ना चाहते हो उनको भगा दिया जाए। आम जनता क्या चाहती है? उनका नेता ऐसा हो जो उनसे हाथ मिलाए, गले मिले, काम हो या ना हो उनके साथ खुश मिजाजी से रहे, ये चाहती है। लेकिन जब अहंकार आएगा तो अहंकार में रावण डूब गया, तो बाकी को तो छोड़ो आप। रावण जैसा बुद्धिमान कोई नहीं था, लेकिन वो भी अहंकार की वजह से मर गया, तो बाकियों की बिसात ही क्या है। हर्षदेव जी को गुस्सा बहुत आता है सर। देखिए उनका गुस्सा, उनको मुबारक, अब हमारी राह चेंज है। इसके बारे में आप हर्षदेव जी से पूछेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, जहाँ जो उनके करीबी हैं उनसे पूछेगा ज़्यादा बेहतर है। अब हम उनके लफड़े में पड़ना नहीं चाहते, क्योंकि जनता को एक ऑप्शन चाहिए, हम जनता को ऑप्शन देना चाहते हैं, जनता के लिए काम करना चाहते हैं। हमें उसकी टेंशन है कि जनता की बिजली, जनता का पानी, इसको कैसे हम फ्री दे सकें, जनता की हेल्थ का कैसे ध्यान रख सकें, हमें उसकी टेंशन है। सतवीर जी,
आज 14 महीने के बाद बलवंत सिंह मनकोटिया जी, जो आपके राजनीतिक गुरु हैं, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि बहुत जल्द शायद नवरात्रों में वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे। कहा जाता है कि राम के साथ हनुमान भी साथ साथ चलते हैं, तो क्या आप भी आम आदमी पार्टी की तरफ रुख करेंगे? देखिए, अगर वो बीजेपी ज्वाइन करते तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल में बीजेपी ज्वाइन नहीं करता, जो मर्जी हो जाता, बीजेपी में ज्वाइन नहीं करता। बट उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया, क्योंकि कांग्रेस से तो मर चुकी है, सो चुकी है, कांग्रेस का कोई पता ही नहीं है। तो लोग क्या करेंगे, लोगों ने वोट डालना है ना। जो बीजेपी से दुखी है किसको वोट डालेंगे? कांग्रेस को। लेकिन उनको पता कांग्रेस का कोई लीडर ही नहीं है, कांग्रेस जीतेगी नहीं, तो उनको एक ऑप्शन चाहिए। बाकी गुरुजी ने भी कहा है, लेकिन अभी हुआ नहीं। सियासत में कुछ भी हो सकता है, अभी हुआ नहीं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो लोग उनसे प्यार करते हैं, उनकी छवि है, वो ऐसे नेता हैं जो हंसकर मिलते हैं, लोग जिनके साथ चलते हैं। जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा तबका है, पूरे जम्मू कश्मीर में, जो वेट कर रहा है कब बलवंत सिंह मनकोटिया जी कमान संभालें और हम उनके साथ जुड़े। आज भी इतने लोग रुके हुए हैं, कम से कम 50 फ़ोन डेली के मुझे आते हैं, वो वेट कर रहे हैं बलवंत सिंह मनकोटिया जी एक बार एंटर करें। लोग उनके साथ जुड़ने को तैयार है। वजह सिर्फ ये है क्योंकि वो सरल स्वभाव के हैं, हंसमुख हैं और हर एक इंसान के साथ प्यार से बात करते हैं, प्यार से गले लगाते हैं। अगर मनकोटिया जी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो एजेंडा क्या रहेगा? एजेंडा बता दिया, बिजली फ्री होगी। एजेंडा बता दिया कि पानी फ्री होगा। एजेंडा आपको बता दिया, हेल्थ के सेक्टर में काम करेगा, एजुकेशन के सेक्टर। गरीब आदमी को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली अगर उसको मिल जाए आज की डेट में, वो खुश है। और इतनी अमीर रियासत है महाराजा हरि सिंह की, आपने इस रियासत को क्या बना दिया है? इतनी अमीर रियासत थी, इन्होंने हमें गिरवी बना दिया है बीजेपी वालों ने। ये इनको रिसोर्सेज का पता चल गया कि जम्मू कश्मीर तो कोहिनूर का हीरा है, सोने की चिड़िया है। दैट्स वाई इन्होंने अब हमें छोड़ने के मकसद बना लिया कि इनको पकड़ के रखना है, लूट के रखना है और हमें गुलाम बनाए रखना है। हम गुलाम नहीं हुए हैं आज तक, डोगरा गुलाम नहीं हुआ है, लेकिन ये बीजेपी हमको गुलाम करने वाली है। इसलिए मैं सभी लोगों से, माताओं से, बहनों से, भाइयों से यही अपील करूँगा कि जो कुछ इनके बहकावे में आगे हैं उनको बहकावे से बाहर निकालिए और टोटल बीजेपी को बायकॉट कर दीजिए। और एक बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूं मैं अपने भाइयों को कि बड़ी जल्द बीजेपी को अब डर पड़ गया है। हो सकता है आपको मिनिमम वेजेस एक्ट लगा दे, लेकिन हमारी लड़ाई अगर हम सरकार में आएँ या ना आएँ आपके लिए रहेगी और आपको हम पक्का करेंगे अगर सरकार में आ गए, ये गारंटी है। अगर बलवंत जी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो क्या बलवंत जी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे? देखिए, जनता जनार्दन है और जनता को पता है मुख्यमंत्री का चेहरा वैसा होना चाहिए जो सबसे मिलनसार हो, घमंड नाम की जिसको चीज़ ना हो, अहंकार जिसमें ना हो, जनता जिसको अपना समझे। और बलवंत सिंह मनकोटिया जी को सब अपना समझते हैं, उनके विपक्षी भी उनको अपना समझते हैं। तो ऐसा चेहरा कहाँ से मिलेगा? बाकी मेरे कहने पे तो होगा नहीं, लेकिन ऐसा चेहरा कहाँ मिलेगा ये आप खुद ढूंढ सकते हैं। साफ छवि वाले नेता हैं और हंसमुख नेता हैं, मिलनसार नेता हैं, गरीब से लेकर अमीर के नेता हैं। ऐसे नेता चाहिए आज की डेट में। ऐसे नेता नहीं चाहिए जो गाड़ियों में जाएं, बड़े काफिले में जाएं और आम इंसान को भूल जाएं। आपकी भूमिका क्या रहेगी? हमारी भूमिका यही रहेगी कि जम्मू की, कश्मीर की जनता का भला कैसा करना है। और हिंदू मुसलमान की भूमिका हमारी नहीं रहेगी। हमारी भूमिका रहेगी कि गरीब को रोटी मिल जाए, गरीब को बिजली पानी मिल जाए, ये हमारी भूमिका रहेगी। और ये दूसरी भूमिकाएं जो हैं वो हम नहीं निभाएंगे, क्योंकि जब डेवलपमेंट मिल जाती है, पढ़ाई मिल जाती है, ये हिंदू मुसलमान अपने आप दूर हो जाता है। ठीक है सतवीर जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे जम्मू कश्मीर के दिग्गज नेता सतवीर सिंह मनहास। काफ़ी सारे सवाल इनके आगे रखे और बड़े ही बेबाकी से इन्होंने जवाब दिए। और इन्होंने एक बात ये कही है कि जम्मू कश्मीर की जो जनता है उसकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसे मुहैया करवाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। आगे भी देखते हैं। रफ्तार जम्मू, जय भारत।